नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शर। सीतापुर की नगरपालिका बिस्वा से इस बार शिक्षित और युवा फुरकान अली भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल है। वो कहते हैं कि बिस्वा की बेहतरी के लिए मैदान में आए हैं। फुरकान एमबीए की पढ़ाई कर राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे। हमारे उप संपादक बरखा सिंह ने इनसे इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं बिस्वा में, जहां पर हमारे साथ प्रत्याशी फुरकान अली जी हैं। फुरकान जी, आपका हमारे चैनल स्वागत है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल का और आम जनता की बिस्वा की है, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको सिस्टम में लाए। ठीक है, और उनका जनता चाहती है कि इस बार परिवर्तन का चुनाव। तो आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? राजनीति में कदम इसलिए रखा है कि जो यहाँ लूटमारी चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे हमारे नगर पालिका में हो, पिछले 15 साल से भाजपा की सत्ता है यहाँ। श्रीमती सीमा जैन जो है यहाँ की चेयरमैन है, लेकिन आप जैसे आए होंगे तो आपने देखा होगा बदहाल सड़कें। ठीक है, और इसी में भ्रष्टाचार, इसी से रिलेटेड जो है हम उसी के अगेंस्ट जो है सिस्टम में आए हैं, ताकि करप्ट सिस्टम को उखाड़ के फेंका जाए और अच्छे काम के लिए राजनीति में आए जाए। हम आ रहे थे तो हमने देखा, ये आप सही बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नालियाँ जो है ऐसी खुली पड़ी हैं और वो बहुत ही बुरी हालत है उसकी। कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वच्छता का बहुत अभाव है। तो यदि आप चेयरमैन बनेंगे तो क्या आप जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? नहीं, हमने जनता के लिए जो है 15 गारंटी दी है आम जनता के लिए, जिसमें जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी की बड़ी समस्या ये है कि पानी टाइमली मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आरओ का पानी हम सोच रहे हैं कि उपलब्ध कराया जाए आम जनता के लिए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमने प्रोजेक्ट इसका मैनेज किया है जिसमें 1 करोड़ रुपये के करीब लागत है। ठीक है, दूसरा हमारा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ बिस्वा के लिए है, ना यहाँ प्राइवेट ना सरकारी कोई भी अस्पताल जो है जो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कि बढ़िया नगर पालिका का एक अस्पताल बनाया जा सके। ठीक है, जनता मौका देगी तो ये बिल्कुल हम 100% आपने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली कि क्या कैसे करना है? बिल्कुल रूपरेखा तैयार कर रखी है हमने, पूरा 15 गारंटी लिख के दी है। ठीक है, और ये पूरे करेंगे, क्योंकि बड़ी समस्या नहीं है। लोग कहते हैं, आम जनता भी समझ नहीं पा रही है, उनका कहना है ये तो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट है, पिछले 50 साल में जो नहीं हो पाया वो आप कैसे कर देंगे। तो हमने कहा ऐसा कुछ नहीं, स्किल्स होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं और जनता साथ देगी तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, आपको अभाव होगा, जनता को पता होगा कि यहाँ बजट कितना है। कोई 5 साल का जो बजट है ये हमने 15 गारंटी दी है, बहुत है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ईमानदार लोगों को प्रोजेक्ट दें, टेंडर इशू करें, ठीक है, तो बहुत कम मार्जिनल लेफ्ट हो जाएगा। मेरा जैसे कैलकुलेशन है कि अस्पताल की जो सबसे बड़ी समस्या है, अगर उसको मैनेज किया जाए तो मैक्सिमम 5 साल डॉक्टर की और बिल्डिंग की सब ईच एंड एवरीथिंग अगर कैलकुलेशन करें तो मैक्सिमम 8 से 10 करोड़ रुपये का खर्चा है, जो कि हमारे बजट के दायरे में। और बाकी जो हमारी 14 गारंटी है वो 10 करोड़ में वो भी कवर हो जाती है। तो कुल मिला के 20 करोड़ रुपये का हम बजट खर्चा कर रहे हैं, 80% का बाकी है। वो कभी भी समस्या तो आपने सब सोच तो रखा ही है। तो ऐसे तो जो पहले प्रत्याशी चेयरमैन बहुत सारे वादे करते हैं, जब वो चेयरमैन बन जाते हैं तो वादे मुकर जाते हैं। तो क्या आप यही कार्य करेंगे? नहीं, हम देखिए इसीलिए तो परिवर्तन लेने के लिए आए। जनता को कहीं ना कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। अगर जनता भरोसा नहीं करेगी, किसी को नहीं लाएगी, हम जानते हैं कि मोस्टली क्या हो रहा है, 99% जो भी बातें करते हैं वो फॉल्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, नया जो ईमानदार प्रत्याशी आता है या कोई कॉन्सेप्ट लेके आता है तो उसको जनता समझ नहीं पाती। हम जनता के बीच में जाएंगे, ठीक है, हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट को क्लेरिफाई करेंगे, उनको समझाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, ठीक है, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट फाइल रखेंगे, जनता के सामने रखेंगे। और आसान बात है, तो बहुत बड़ी चीज़ छोड़ना है। हमने MBA किया हुआ है तो मुझे मैनेजमेंट आता है, काम करना आता है, तो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं है। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं, MBA है। मैनेजमेंट के हम स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है, और हमने 3 साल बैंकिंग में काम किया है। ABN एंग्लो कॉर्पोरेट ऑफिस जो है गुड़गांव में था, वहाँ पर काम किया है। उसके बाद हमने अपना बिजनेस ट्राई किया है, एक्सपोर्ट का हमारा बिजनेस है, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज़ को हम डील कर सकते हैं। तो आम बात है कि हम नगर पालिका का डील नहीं कर सकते। जब हम यूरोपियन और US कंट्रीज़ को मैनेज कर सकते हैं तो इट इज़ नॉट ए मतलब बिग थिंग। आप एक कारोबारी भी है, एक व्यापारी है, तो ये भी जिम्मेदारी का पद है और ये चेयरमैन का भी बहुत ही दायित्व वाला पद है। आप दोनों को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, जो हमारा व्यापार का मसला है उसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है। उसमें हमारा सुपरवाइजर है, हमारे मैनेजर है, हमारे रिलायबल का जो टीम है वो मैनेज करेगी। हम भी थोड़ा उसमें मुफ्त टाइम देंगे, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं नगर पालिका में आके लूट मारी कर जाओ, बिजनेस बंद कर दो। नहीं, बिजनेस हमारा प्रायोरिटी ही रहेगा। ठीक है, हम जनता के लिए एक काम करेंगे और 24 घंटे की हेल्पलाइन सर्विसेज देंगे, जिसमें 4 हमारे जो प्रतिनिधि बैठेंगे,
जो हमारा 80 करोड़ रुपए का बजट बचता है, जैसा कहते हैं कि 1 अरब के समथिंग जो है बजट आता है, तो जो बचता है वो 24 घंटे की हेल्पलाइन में जो जनता की समस्याएं होंगी उनको कवरिंग करने के लिए काम किया जाएगा। ईजी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मैंने देखा कि आपने सब कुछ तैयारी कर लिया है, बस चेयरमैन अब बनना बाकी रह गया है। तो ये देखा कि आपकी यहाँ के जो भी मौजूदा चेयरमैन उन्होंने कोई खास कार्य तो नहीं किए हैं, ये तो हमने स्वयं भी देखे, तो क्या आप उनसे बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया। 15 साल में उन्होंने 3 बार जनता ने जो है मौका दिया, ठीक है। और जनता का आप देख सकते हैं कूड़ेदान की समस्या इतनी बड़ी है कि रोडों पे चौराहों पे जो है कूड़ा भरा हुआ है। गाय वहाँ पर बेचारे जो है, जो हमारे गाय और सांड जो भी हैं उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, वो पॉलीथीन खा रही हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो भी सारे पशु गंदगी खा रहे हैं। और खड़ंजे के देख सकते हैं सब पत्थर टूटे हुए हैं, पता नहीं किसको टेंडर दिया गया है, उनको पैसे कितना 50% का कमीशन खाया गया है, क्या किया गया, व्हाटएवर मुझे तो पता नहीं, लेकिन हम सिस्टम में आएंगे तो इसका सुधार करेंगे। हमारी 15 गारंटी है। सबसे बड़ी इसमें एक और गारंटी है, जो CCTV कैमरा लगाने का हमने वादा किया है, उसका भी हमने पूरा प्रपोजल निकाला हुआ है, अपनी पूरी टीम बिछाई है, तो उसमें भी लमसम 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, जो ईजिली जो है हर गली में, चौराहे में सुविधा होगी, हर डिवाइडर पे, हर चौराहे पे, हर गली में कूड़ेदान की बड़ी फैसिलिटी दी जाएगी। आप उसमें डालिए कूड़ा, ठीक है। अस्पताल में महिलाओं के लिए जांचें सारी फ्री होंगी, डॉक्टर की जो है परामर्श शुल्क फ्री होगा, दवाइयाँ फ्री होंगी। RO का पानी हमने जो है कॉर्पोरेट कंपनी से बात की है, नोएडा की कंपनी है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके पूरे बिस्वा नगर पालिका में कोई उनकी मशीनरी टेक्नोलॉजी है फिल्ट्रेशन की, उसके माध्यम से वो कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो 24 आवर पानी आएगा, उसको आराम से पीजिए, कोई समस्या नहीं रहेगी। जो समस्या होगी तो और सुधार करने की कोशिश। तो काली आप इतने शिक्षित हैं, तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सोचा होगा? बिल्कुल, हमारा यहाँ पर एक कृपा दयाल म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज है और श्री कृष्णा जो है देवी इंटर कॉलेज है। यहाँ पर समस्या हम जब बचपन से देख रहे हैं, वो जैसे कॉलेज थे आज भी वैसे टच से मत है, तो हमने कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ उसमें? कुछ भी नहीं, नथिंग है। तो हमने ये प्लान किया हुआ है कि पहले तो हमारा श्री कृपा दयाल जो इंटर कॉलेज है, वहाँ पर क्या करना है, उसको विज्ञान से, साइंस से जो है मंजूरी दिलानी है, जो कि नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है विश्ववासियों के लिए। और इन्हीं कॉलेज में, हम दोनों कॉलेज में, ये हमारी प्रायोरिटी है कि 100 से 200 हम कंप्यूटर लगाएंगे बच्चों के लिए, ताकि उनको एजुकेशन कंप्यूटर की भी अच्छे से मिल पाए। तो जो नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स हैं जिसमें बच्चे जाते हैं, 3000, 4000, 5000 की फीस देती हैं, और उनको 6 महीने के बाद, मतलब करने के बाद आपको अंदाजा नहीं, उन बच्चों से पूछिए ABCD भी नहीं आती, अननेसेसरी वो फीस भी देते हैं और उनको कोई पढ़ा भी नहीं पाता। तो शिक्षा का बहुत अभाव है। बिल्कुल शिक्षा का अभाव, और शिक्षा ही से पूरे देश की तरक्की हो सकती है। बिना शिक्षा के कोई विकास नहीं है। ठीक है, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ करना है। कृपा दयाल है और आपका कृष्णा देवी यहाँ पर कंप्यूटर्स लगाएंगे, इनको हाईली टेक्नोलॉजी से बिल्ड करेंगे, ठीक है। और कुछ स्कूल्स भी खोलने की हमारी प्लानिंग है। नगर पालिका की, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो है स्कूल होगा, जिसमें बच्चों के लिए फ्री जो है एजुकेशन की फैसिलिटी दी जाएगी, ताकि हमारे बच्चे जो है कहीं भी जाएं तो हमारे कस्बे का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करें। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे हैं, अगर ये चाहें, अगर इनको फैसिलिटीज़ मिले, कोई काउंसलिंग अच्छी मिले, गाइडेंस अच्छा मिले, फैसिलिटीज़ मिले, तो बच्चे बहुत आगे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो आपने महिलाओं के लिए भी कुछ सोचा होगा? महिलाओं के लिए हमने सबसे बड़ी चीज़ सोची है कि कूड़ेदान की समस्या बहुत है। उनके घर में 3-3, 4-4 दिन कूड़ा पड़ा रहता है, ठीक है। तो हर घर में कूड़ेदान की फैसिलिटी दी जाएगी, कूड़ादान दिया जाएगा, और स्टाफ जो है उसको डेली बेसिस पे भेजा जाएगा, उसको सफाई की जाएगी। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। और अस्पताल में जो है महिलाओं के लिए जाँचें बहुत मोस्टली बीमार रहती हैं महिलाएँ, और बहुत बड़े बड़े खर्चे हैं, जो 4000, 3000, 5000 रुपये की जाँचें होती हैं, उसमें मैनेज नहीं कर पाते, इससे उनका बेहतर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट महिलाओं के लिए 2 चीज़ें हैं कि उनका कूड़ेदान की समस्या से दी जाए और उसको जो है निवारण किया जा सके, और जांच के लिए, और बाकी जो आम जनता के बीच में जाएंगे और समस्याएं उनसे पूछेंगे, हो सकता है। तो आपका कोई मुख्य मुद्दा भी होगा? मुख्य मुद्दा तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि बिस्वा को सुंदर बनाया जा सके। बिल्कुल सुंदरीकरण, बिल्कुल बेहतरीन हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैनेज किया है, बात की हुई है। और अगर जनता ने मौका दिया तो हम ये गारंटी देते हैं कि शायद आपने सोचा नहीं होगा कि बिस्वा बन कैसा सकता है। बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई करता नहीं है। और ये भी जनता की एक बहुत बड़ी वो है चीज़ कि वाकई में आपने सही कहा कि भरोसा नहीं रह गया। सब कहते हैं नेता लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। हम ना नेता हैं, ना बनना चाहते हैं, ना राजनीति में है, ना राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ काम करना चाहते हैं।
हम पैसे से मैनेजमेंट भी हैं, MBA है, मैनेजमेंट हमें आता है। तो उसी क्षेत्र में हम आज कस्बा मैनेज करेंगे, कल विधानसभा मैनेज करेंगे, परसों जिला मैनेज करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय लेवल पे भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोटे से कॉन्सेप्ट में सिमट जाएंगे, नहीं। तो हम यहाँ के नेताओं को हम चेतावनी देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि बहुत आसान नहीं रहने वाला बिस्वा के जो हमारा नगर पालिका का चुनाव है या विधानसभा का चुनाव है। आप अभी से सोच लीजिए कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो अगर जनता ने हमें मौका दिया, अगर जनता ने मौका दिया तो हम तो कॉन्सेप्ट बदलेंगे ही बदलेंगे, एक नया इतिहास लिखेंगे बिस्वा के अंदर। अगर जनता ने कहीं नकार दिया या विश्वास नहीं कर पाया, जैसा कि हमने बताया कि थोड़ा सा विश्वास नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे, तो हम विपक्ष के तौर पे हम जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे। इतनी आसान नहीं है, किसी भी को आप बिस्वा के लिए आप काम करना ही पड़ेगा। तो बिस्वा की जनता से और कुछ समाचार माध्यम से कहना चाहते हैं? नहीं, बिस्वा की जनता ये कहना चाहते हैं 26 गणतंत्र दिवस हमारी आ रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि जो बीमारियों से समस्या है जो उनसे उनको निजात मिल सके। बहुत बहुत पैसे लगते हैं, आप जान रहे हैं, हॉस्पिटल में जाने का मतलब है अच्छा खासा अमाउंट उसको देना। तो हम जनता से वादा करते हैं कि आप भरोसा रखिए, ये आने वाले टाइम पर आपकी समस्याएं दूर करेंगे, ठीक है। नहीं, अगर हम आए सिस्टम में तो जरूर हम किसी न किसी, अगर कोई और भी आ जाता है तो हम उससे काम करा के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का और आम जनता का धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी फुरकान जी, जिनका कहना है कि यदि वो इस बार चेयरमैन बनते हैं तो वो रूपरेखा ही चेंज कर देंगे बिस्वा का। और उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग भी कर ली है कि यदि वो चेयरमैन बनेंगे तो क्या क्या कार्य करेंगे। ये तो अब देखने वाली बात होती है कि वो चेयरमैन बनते हैं या नहीं, और यदि बनते हैं तो वो क्या क्या कार्य करते हैं, क्या वो सुंदरीकरण करवाते हैं या विकास के कार्य सबसे ज्यादा करवाते हैं, ये तो देखने ही वाली बात होगी। तब तक ये बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बता सकती। शिक्षित चेयरमैन हो ये तो सब चाहते हैं, लेकिन वोट देकर सफल बनाना ये अलग बात है। वैसे तो बिस्वा की बेहतरी के लिए फुरकान के पास पूरी रणनीति बनी हुई है, लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा करेगी ये तो चुनावों के बाद पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज। नमस्कार।